Now today we are going to start with chapter number 12, forest. In this chapter we will study about forest. हम forest देखेंगे. ठीक है, forest क्या होता है आपको पता है. forest हमें बहुत सारे products provide करता है, हमें timber provide करता है, woods provide करता है for making furniture. ठीक है, so let's start with the chapter. We already know that forests are an important natural resources. These are home to variety of plants and animals. Several trees, shrubs, mosses or mushroom, birds and mammals, spider, frogs and snakes grow and live in forest. Human beings too depend on forest for a variety of things. जो हमारे human beings हैं वो भी हमारे किस पे डिपेंड है, हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड है फॉर द वेराइटीज ऑफ थिंग्स. डिफरेंट चीज़ों के लिए किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है. Now, about 1/3 of the world land surface is covered with forests. Forests are different from one another depending upon where they are located. देखो फॉरेस्ट जो है वो डिफर करते हैं कि किस जगह पे किस एरिया में वो लोकेटेड है उसके हिसाब से. देखो आप माउंटेन एरियाज में जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, कैनोपी वाले फॉरेस्ट. ठीक है, जो ट्रीज होंगे वो कैसे होंगे, कैनोपी वाले. कहीं पे आपको कैसे मिलेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, कहीं पे डेसिडियस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलते हैं. Now, climate, topography, physical feature and soil type are some of the main factors that determine the type of tree. देखो कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह का या किसी भी ट्री का या एनिमल को बताता है कि इसको बिलोंग कर रहा है. टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के फिजिकल फीचर्स. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कवर. अबाउट 3.9 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. देखो हमारा जो लैंड एरिया है वो 3.9 मिलियन जो है वो किससे कवर्ड है, वो फॉरेस्ट से कवर्ड. ठीक है, इन इंडिया फॉरेस्ट एरिया मेजर्स ओनली 67.83 मिलियन हेक्टेयर. ठीक है, एंड 20.65% ऑफ टोटल एंड एरिया ऑफ इंडिया. ठीक है, कितना एरिया करता है, 20.65%. नाउ अबाउट 20% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, जो 20% है, 20% जो आपका इंडियन फॉरेस्ट है वो कहाँ लाई करता है, वो आपका एमपी जैसे स्टेट में, मध्य प्रदेश में लाई करता है. ठीक है, इट्स लाई है मध्य प्रदेश. नाउ फॉरेस्ट इन इंडिया फॉल इनटू 3 कैटेगरी. मैंने आपको बताया डिफरेंट है. एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे पहले, फिर हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट और ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट. ये डिफरेंट कैटेगरीज है फॉरेस्ट की. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. और हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब बनाते हैं, 21 मार्च. हर साल 21 मार्च को हम क्या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट. A forest has annual, biennial और perennial plants. Annual की बात करते हैं जिनका लाइफ स्पेन 1 ईयर का होता है. बेसिकली जो हर्ब्स होते हैं उनका जो टाइम होता है वो 1 ईयर का होता है. बाइनियल जिनका लाइफ स्पेन 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का, उन्हें हम कहते हैं बाइनियल. पेरेनियल क्या होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं सेवरल ईयर. जैसे आपके श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, देखो ना उगते ही रहते हैं. नाउ लेयर्स इन अ फॉरेस्ट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट of varying height and size. ठीक है, पार्ट ऑफ ट्री, जो पार्ट ऑफ ट्री होता है अबव द स्टेम, जिसमें आपकी ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं. दे आर कलेक्टिवली नोन एज क्राउन. डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप ऑफ ट्री देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ क्राउन. ट्रीज बिलोंगिंग टू जेनस पाइनस हैव टेपरिंग क्राउन. ठीक है, जो आपकी ट्री है जो किसको बिलोंग करता है, जीनस पाइनस को, वो किसकी जो उसकी क्राउन कैसी होती है, टेपरिंग होती है. लेकिन जो नीम ट्री होता है उसका क्राउन होता है वो कैसे रखता है, ग्लोब की तरह. दैट लुक्स लाइक ग्लोब. द ग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट इज कवर्ड विद लीव्स एंड श्रब्स. वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स ड्वेल इन द फॉरेस्ट बट डिफरेंट हाइट. जैसे बर्ड्स रेज ऑन द टॉप ब्रांचेस ऑफ ट्री. जो बर्ड्स है वो कहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा टॉप ब्रांचेस जो होती है लेकिन वहाँ पे रहते हैं. अगर हम दूसरे की बात करें मंकीज की, वो कहाँ रहता है, लो ब्रांचेस पे. लो ब्रांचेस पे अपना घर बनाते हैं. Depending upon a height of the tree and types of animals where they live, forest को हमने different layers में divide करा है. ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट की फ्लोर लेयर, जहाँ पे आपको डिकेइंग लीव्स, twigs, fallen trees मिलेंगे. ये कौन सी लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर होते हैं. यहाँ पे animals, cat, moss और the detritus. The forest floor is where recycling occur. Insect, bacteria, earthworm are among the many organisms that break down waste material and ready them for reuse and recycle. ठीक है, ये क्या करता है, हम इसको रेडी से जो डेड प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो उसमें रिसाइकिल हो जाते हैं और हमको क्या करते हैं, रीयूज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज. नेक्स्ट इज हर्ब लेयर. ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है, हर्ब लेयर है.
द हर्ब लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज डोमिनेटेड बाय हर्बिकनस, मतलब यहाँ पे सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट्स मिलेंगे, जैसे आपकी ग्रासेस हो गए, फर्न्स हो गए, वाइल्ड फ्लावर हो गए, और वेजिटेशन जो होती है हर्ब लेयर की वो लिटिल लाइट होती है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट है उसमें थिक कैनोपीज होती है, और ये शेड टॉलरेंट स्पीशीज जो है यहाँ पे प्रीडोमिनेट है, सबसे ज्यादा आपको कैसे मिलेंगे, शेड टॉलरेंट स्पीशीज में। नाउ श्रब लेयर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको वुडी वेजिटेशन मिलेगा जो कहाँ ग्रो होता है, क्लोजली टू द ग्राउंड। यहाँ पे आपको बुशेस और ब्रैम्बल्स जो होंगे वो दिखाई देगा, क्योंकि इनसे क्या होती है, जो लाइट हो जाती है वो पास कर जाती है कैनोपी से, और ये किसको सपोर्ट करती है, श्रब की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज इमर्जेंट लेयर। देखो ब्रांचेस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, जो ब्रांचेस होते हैं टॉप मोस्ट लेयर की, टॉलेस्ट ट्री की, उन्हें क्या कहते हैं, इमर्जेंट लेयर। जो ब्रांचेस किसकी होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो होता है टॉलेस्ट ट्री का, उसे क्या कहा जाता है, इमर्जेंट लेयर। जो ये लेयर है इसकी हाइट है 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये रिसीव करता है सनलाइट इन एबेंडेंस, ये सनलाइट रिसीव करता है इन एबेंडेंस। और जो प्रेइंग बर्ड्स है जैसे हॉक एंड ईगल्स लिव ऑन दिस लेयर, और बहुत ज्यादा इजी होता है इसको स्पॉट करना। Now we will talk about canopy layer. This layer is formed when trees growing close to each other appear as a roof over rest of the 2 floors below. और जो कैनोपी है वो मेजर करती है 20 मीटर टू 40 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या मेजर करती है, 20 मीटर टू 40 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे आपको अबेंडेंस ऑफ फूड मिलेगा। इट इज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर मेनी बर्ड्स, इंसेक्ट एंड मंकी। ये ड्वेलिंग प्लेस है बहुत सारी बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए और मंकी के लिए। नाउ अंडर स्टोरी लेयर, यहाँ से फॉरेस्ट जो होता है वो स्टार्ट करने लग जाता है फुट ऑफ ट्री से, और वो 20 मीटर तक ग्रो करता है। The canopy blocks the sunlight from this layer has shade. All the lower branches of the canopy trees, shrub, bushes and smaller trees are part of understory. Many birds, insects and a few animals such as leopards, both bears live here. Animals such as deer, bison, elephant, ये क्या करते हैं, herbs खाते हैं, shrubs को dwell करते हैं in the understory. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर। देखो भाई फॉरेस्ट का जब इतना यूज है तो कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस भी होगी हमारे नेचर में। तो वो इम्पोर्टेंस क्या है, आई विल टेल यू वन बाय वन। ये हमें दे हेल्प्स अस ब्रीथ, ये हमें ब्रीथ करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट पंप आउट ऑक्सीजन यू नीड टू लिव, और वो क्या एग्जॉस्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। जो हम एक्सेल करते हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, प्लांट्स उसे देते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। A single mature leafy tree is estimated to produce their supply of oxygen for anywhere, ठीक है। Now they are more than just tree. Nearly half of all known species live in forest. जो आपके 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ है, लैंड पे, ठीक है। इट्स ऑन लैंड एंड दैट वेराइटी स्पेशली रिच इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रॉम रेयर पैरेट्स टू इंडेंजर्ड टैप। लेकिन जो ये फॉरेस्ट है यहाँ पे आप ज्यादातर देखेंगे कि जो बग्स है, वॉर्म्स है, वो वर्क न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल, और जो बूड्स, बीज हैं और बर्ड्स हैं वो पॉलन स्प्रेड करती हैं और सीड स्प्रेड करती हैं। नाउ पीपल लिव देयर टू। देखो हमारे यहाँ 3000 मिलियन पीपल रह रहे हैं फॉरेस्ट में वर्ल्ड वाइड, और 60 मिलियन इंडिजिनस पीपल है जो जिनका सर्वाइवल है वो एंटायरली किस पे डिपेंड होता है, फॉरेस्ट पे ही या वुड्स पे ही डिपेंड होता है। They keep us cool. By growing a canopy to hot sunlight, trees also create vital oases, shade on the ground. और जो अर्बन ट्रीज होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें फॉर बिल्डिंग स्टे कूल, रिड्यूसिंग नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस और एयर कंडीशनर। देखो घर में लोग इतने एसीज वगैरह, हमारा वैसे भी हमारा मतलब इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो है देखा ना, लोग फॉरेस्ट में तो बिना उसके रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ों की हवा ही इतनी अच्छी चलती है। So they do not need electric fence or air conditioner. They keep the earth cool. देखो जो trees है वो another way है जो heat को beat कर सकते हैं, क्योंकि ये CO2 को absorb करते हैं fuels को global warming से, और plants always need some CO2 for photosynthesis, और plants को कुछ CO2 की needs पड़ती है for the process of photosynthesis, ठीक है। But the earth air is now so thick with extra emission that forest fight global warming just breathing. और जो CO2 है वो स्टोर जाते हैं वुड में, लीव्स में, सॉइल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हेल्प इन रेनफॉल। लार्ज फॉरेस्ट कैन इन्फ्लुएंस रीजनल वेदर पैटर्न, ये हमें हेल्प करते हैं इन द रेनफॉल।
एंड ट्रीज मेंटेन वाटर साइकिल, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और दोबारा वाटर को सॉइल से ले जाके बैक टू द अर्थ लेके आते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रेन। दे फाइट फ्लडिंग, जो रूट्स हैं वो अलाइव रहती है हैवी रेन से, और जो लो लाइन एरियाज होते हैं क्योंकि जैसे आपके रिवर पे, उनको हेल्प करता है कि वो फ्लैश फ्लड को क्या करे, एब्जॉर्ब करे और सॉइल लॉस को, प्रॉपर्टी लॉस को बचाते हैं। नाउ दे पे इट फॉरवर्ड ऑन टॉप ऑफ फ्लड कंट्रोल, सोकिंग अप सरफेस रन ऑफ, ऑल्सो प्रोटेक्ट इकोसिस्टम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, जब भाई वो वाटर को सॉक करा है तो जो डाउनस्ट्रीम वाला इकोसिस्टम होता है वो उसको भी क्या करते हैं, हेल्प करते, प्रोटेक्ट करते हैं। Modern storm water increasingly carry toxic chemical from gasoline and low fertilizer to pesticide और pigment। ये क्या करते हैं, ये accumulate करता है थ्रू वाटर सेट्स, किसके थ्रू, वाटर सेट के थ्रू accumulate करते हैं ये। they refill the aquifers, forests are like giant sponges catching runoff rather than letting it roll across the surface। but इसको ये पूरी तरीके से absorb नहीं कर सकते, and water that gets past their roots trickles down into aquifer। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, सैनिटेशन के लिए, इरिगेशन। नेक्स्ट इज दे ब्लॉक विंड। फार्मर नियर फॉरेस्ट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे बैट्स हो गए, सॉन्गबर्ड्स हो गए, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, आउल्स को, फॉक्सेस दैट ईट रैट्स। बट ग्रुप्स ऑफ ट्रीज कैन ऑल्सो सर्व एज अ विंड ब्रेक, प्रोवाइडिंग अ बफर फॉर विंड सेंसिटिव क्रॉप। ये बफर प्रोवाइड करता है विंड सेंसिटिव क्रॉप को, जो हवा की वजह से उनका सीड होता है उसको उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, दोज प्लांट्स लेस विंड ऑल्सो मेक इट इजियर फॉर बीज टू पॉलिनेट। अगर विंड कम होगी, विंड कम होगी तो जो इंसेक्ट है वो प्लांट को जल्दी से पॉलिनेट नहीं कर। दे कीप डर्ट इन इट्स प्लेस। अ फॉरेस्ट रूट नेटवर्क जो है वो स्टेबलाइज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल को और ब्रेसिंग द एंटायर इकोसिस्टम फाउंडेशन अगेंस्ट इरोजन बाय विंड और वाटर। और किससे होता है इरोजन, विंड से और by water. Now they clean up dirty soil. In addition to holding soil in place, forests may also use phytoremediation to clean out certain pollutants. Trees can either sequester the toxin away from degrade them to less dangerous. ये helpful होता है स्किल के, letting trees के ये सीवेज का जो ओवरफ्लो है उसको क्या करता है, स्टॉप कर। Now they clean up dirty air. आपने देखा होगा जो हाउस प्लांट्स होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करता है। तो ये एयर को प्यूरिफाई करने में भी हमारी हेल्प करता है, एयर को क्या करता है, क्लीन करता है। ट्रीज कैच एंड सोक अ वाइड रेंज ऑफ एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज दे डेवलप रिक्रिएशन पार्क। सम फॉरेस्ट हैज बीन डेवलप्ड इनटू रिक्रिएशन पार्क। कुछ फॉरेस्ट को हमने रिक्रिएशन पार्क्स में डेवलप कर दिया है जहाँ पे लोग कैंपिंग, हाइकिंग इनको एंजॉय कर। They give us medicine. Plants are sources of many medicine. Ayurvedic medicines are prepared from medicinal plant जैसे तुलसी, टर्मरिक, एलोवेरा, जिंजर। ठीक है, ये डिमांड में नेशनली और इंटरनेशनल। They help us to make things. Where would human be without timber and resins? You have long used these renewable resources to make everything from paper and furniture to homes and clothing. But we also have a history of getting carried away, leading to overuse and deforestation. इससे क्या हो रहा है, एक तो overuse हो रहा है और deforestation. Now forest as an ecosystem. A forest ecosystem describes community of plants, animals, microbes in interaction with the chemical and physical features. Producer की बात करते हैं, green plants जो photosynthesis conduct करते हैं वो serve as a producer of forest. जो green plants हैं वो solar energy का use करते हैं from sunlight और वो खाना बनाता है किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कंज्यूमर, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, इन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। इट मीन्स ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड एनर्जी। देखो कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, सब किस पे डिपेंडेंट, तो ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो, सब किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल। Consumers are heterotrophs. Based upon our food they eat. जो भी वो खाना खाते हैं उसके बेसिस पे हमने कंज्यूमर्स को डिवाइड करा है 5 टाइप्स में। दैट इज सर्विवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, हर्बिवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, जिसमें आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये, जिसमें आपके काउ, हॉर्स, डियर, गोट, कैमल आ जाता है।
फिर कार्निवोर्स, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये प्रे अपॉन द हर्बीवोर्स होते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और टाइगर, लायन, पैंथर जो है वो आपका कार्निवोर्स में। ओमनिवोर्स ये दोनों प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपका मैन्यूर। स्कैवेंजर्स ये फूड ऑब्टेन करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे हाइना हो गया, चेकाल हो गया। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर, ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंगी और बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर। ठीक है, ये क्या थे, ये कुछ हमने फूड हैबिट्स के हिसाब से हमने कंज्यूमर्स को 5 टाइप्स में डिवाइड करा था। होप यू अंडरस्टूड देम। नाउ फूड चेन। अ फूड चेन इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। फूड चेन कब बनती है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ भी है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी फूड चेन हो गई। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, ये फूड चेन है। देखो जो ग्रास है वो अपना खाना प्रोड्यूस कर रही है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, और ग्रास होपर क्या है, ग्रास पे डिपेंड है डायरेक्टली, सम प्राइमरी। ये क्या होगा, आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा। दिस इज योर प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रॉग की। दिस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, किस पे डिपेंड है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, आपको जो प्रोड्यूसर है उस पर डिपेंडेंट है। और स्नेक जो होगा वो आपके अनदर ग्रुप में आएगा, वो किस पे डिपेंड होता है, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर। जैसे डियर, वाइल्ड डॉग्स, व्हेन एनिमल्स डाई बॉडीज आर ईटन, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स है। ठीक है, नाउ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज बाय दीज डिकम्पोजर। देखो जो ये डिकम्पोजर होते हैं, ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज कर। ठीक है, इफ द सॉइल इज फर्टाइल, trees will grow better and the herbivores depends upon plants and tree। और जो carnivores है वो किस पे डिपेंड है, herbivores पे। और ऐसे ही क्या करते हैं, चेन कंटिन्यू कर। ठीक है, देखो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, देन न्यूट्रिएंट्स इन फॉरेस्ट इन दुबल। द एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंटर द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में खाना किस फॉर्म में जाता है, एनर्जी के फॉर्म में जाता है। एंड इट्स eventually ends up at decomposer and released into the soil। इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, जो प्लांट से फॉर्म करते हैं और जो उसको यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नाउ फूड वेब, देयर आर यूनिक इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप that are likely involved in the transportation of energy। The energy once produced and captured is distributed throughout the various living organisms। और ये ट्रांसफर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, उसे क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। इन केस वन फूड चेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टर्ब द अदर फूड चेन इन द सपोर्ट ऑफ एनिमल्स इज नेक्स्ट फीडिंग लेवल। देखो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जो नेक्स्ट फीडिंग लेवल एनिमल है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा फूड वेब होता है वो डिस्टर्ब होता है। नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। You all know that humans are dependent on plants and animals for various reasons। Plants and animals are interdependent on each other। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स डिपेंड है प्लांट्स और एनिमल्स पे, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या है, डिपेंड। Here plants consume decayed materials from the soil for their nourishment and are consumed by plant eating animals for their survival। और जो कार्निवर्स होते हैं ये कंज्यूम करते हैं लोअर एनिमल्स ऑफ द फूड चेन फॉर their nutrition and survival। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरिश कर जाते हैं, दे डिकम्पोज एंड फॉर्म आर पार्ट ऑफ सॉइल। जो अगेन कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, और जो साइकिल है वो कंटिन्यू करती है। अपार्ट फ्रॉम फूड डिपेंडेंस देयर एग्जिस्ट रिप्रोडक्टिव डिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आपके फूड डिपेंडेंस है, ऐसे आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड है। जैसे बीज आर द मेजर कैरियर्स ऑफ पॉलन्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड बिटवीन प्लांट्स। और जो पॉलिनेशन है वो हेल्प करता है सर्टेन काइंड्स ऑफ एनिमल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। देखो पोलन, आपको इंसेक्ट है, उसका पोलन एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले गया। ठीक है, और जो प्लांट्स है वो किस पे डिपेंड होते हैं, पॉलिनेशन पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर रिक्वायर्स। द बीज ऑल्सो ऑब्टेन नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एज देयर नरिशमेंट। एंड वो क्या एस्टैब्लिश करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। Apart from pollination, different animals help in plants reproduction by acting as carrier of seed। For the survival, it is important that plants grow over sufficient time।
क्योंकि जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सेम रीजन में डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट। वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट उन्हें नहीं। The flora in the forest also helps to establish protection among the animals living with them. This protection is offered both within the outside the ecosystem. देखो इकोसिस्टम के अंदर भी मिलेगा और बाहर भी मिलेगा। जैसे आपके ट्रीज हो गए, लार्ज बुशेस हो गए, ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को फ्रॉम द प्रेडेटर्स, क्योंकि एनिमल्स जाके इनके अंदर तो पक जाता है, तो ये एनिमल्स को बचाते हैं किससे? प्रेडेटर्स। By providing camouflage, animals also protect to certain degree front outside influence extreme weather climates. Apart from this, there is also obvious fact that forests are a home of variety of animals. और दूसरा क्या है फैक्ट है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है? होम है फॉर द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। नाउ डिफॉरेस्टेशन, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है जब लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज का और ओवर यूज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। भाई लोग पेड़ काट रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कुछ रीजंस मैं आपको बताती हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, हाईवे, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कल्टीवेट लैंड एंड रेजिडेंशियल एरिया। डैम्स बनाने के लिए या लैंड को काट दे रहे हैं उसको कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है, उसको रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए। The need for timber and medicinal plant resulting in illegal logging and smuggling of the precious forest products. Smuggling हो रही है, ठीक है। Construction of resort in and around the forest. तब रिसोर्ट बन रहे हैं फॉरेस्ट के आसपास, उससे भी क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल, देखो लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है, मतलब देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द फॉरेस्ट। ओवर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, देखो कैटल क्या कर रहे हैं? ओवर ग्रेज करवा रहे हैं फॉरेस्ट। भाई जो नियर बाय विलेजर्स है अपने कैटल्स को छोड़ देते हैं और वो ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग ड्राई समर मंथ्स, ठीक है, भाई फॉरेस्ट फायर्स हो गई ड्यूरिंग समर एंड वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू ह्यूमन नेग्लेक्ट। ह्यूमन उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। पोचिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन्स, बोन्स, जिससे क्या हो रहा है? आपके डिक्रीज हो रही है नंबर ऑफ एनिमल्स एंड डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी फूड चेन। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेस्ट, विद नो प्लांट्स एंड ट्रीज टू होल्ड द सॉइल टुगेदर, सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे बाय द स्टॉर्म। जो सॉइल है, जो हमारी फर्टाइल सॉइल हो जाती है, वो वॉश जब हो जाती है बाय द वाटर एंड विंड, ठीक है। नाउ थिंग्स लाइक वुड, मेडिसिन एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट would no longer be available if deforestation carries on indiscriminate, ठीक है। हम इन चीज़ों को कैरी अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजिंगली बढ़ता जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द चेंज इन क्लाइमेट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है? चेंज इन द क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। विदाउट फॉरेस्ट कवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। Being a greenhouse gas, it will aid in global warming, right? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, it will aid in global warming, और ये क्या करेगी? जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगी। Animal will lose their natural habitat and they might even die, and this will lead to existence of different species. जो species है वो धीरे धीरे क्या होंगी? एक्सटेंट होती जाएगी। Now conservation of forest, भाई जब डिफॉरेस्टेशन आ रहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो क्या कैसे कंजर्व करेंगे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज अ नीड ऑफ आवर। इवन दो फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व फ्रॉम फ्यूचर डिप्लीटेशन। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है फ्यूचर डिप्लीटेशन से। सो स्टेप मस्ट बी टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और हमें जो रिच रिसोर्सेज है फॉरेस्ट के उन्हें क्या करना है? प्रिजर्व करना है। Trees should be planted in wasteland where the forest cover is disappearing, and the plantation of tree in large number. आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने हैं जहाँ पे वेस्टलैंड हो रहा है, और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज को क्या कहा जाता है? एफॉरेस्टेशन कहा। पीपल एंड स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ठीक है। देखो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वन महोत्सव, तो लोगों को और बच्चों को क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्लांट उगाइए। Awareness and education regarding the importance of forest should be given to people and students. Awareness, लोग बच्चों को अवेयर करना है about the education, और regarding importance of forest should be given to. Now overgrazing by cattle should be prevented by
providing sufficient pasture in the area of fair forest. Illegal logging of trees for timber must be prevented. Illegal जो logging होती है उसको prevent करना. Conversion of forest land for the purpose of industrialization must be stopped, and people who go on trekking and camping should be cautioned about the hazard of forest fire due to human neglect. वे जो ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं ठीक है उनको ध्यान रखना चाहिए. ह्यूमन की नेगलेक्ट की वजह से क्या हो रहा है हमारे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर. द पर्सोनल इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मस्ट बी ट्रेन. जो पर्सोनल होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो अच्छे से ट्रेन होना चाहिए और उसको आपको इक्विप करना है टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स. Farmers must be educated to plant cultivation in their land without cutting tree. बिना cultivation करो बिना पेड़ों को काट. Every city should have green patch reserved for developing park. हर एक सिटी के पास क्या होना चाहिए ग्रीन पैच रिजर्व होना चाहिए फॉर डेवलपिंग पार्क्स. पार्क्स को डेवलप करना. ठीक है. नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज सेक्शन ए अंडरस्टैंडिंग स्किल टिक द करेक्ट ऑप्शन. द टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. सो आई थिंक इन अ फॉरेस्ट किस पे डिपेंड करता है क्लाइमेट में सॉइल टाइप में या टोपोग्राफी में या ऑल ऑफ दिस. नाउ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर. फॉरेस्ट किसके लिए क्लियर कर जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए यस इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवेज. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करने हो भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्ट कर रहे हैं अपॉन द डेड प्लांट्स और एनिमल्स. तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए. फूड चेन इंक्लूड्स आपके प्रोड्यूसर भी होते हैं हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ऑल ऑफ दीज. अ गैस यूजिंग फोटोसिंथेसिस. कौन सी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नाउ fill in the blanks. The type of trees and animals that thrive in a forest वो किस पे डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे. ठीक है. आप टोपोग्राफी लिख सकते हैं एंड सॉइल. नेक्स्ट इज डैश ऑफ ट्रीज हेल्प्स टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर. और क्या प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन जो रूट्स होती है ट्रीज. डैश आर कॉल्ड प्रोड्यूसर एज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. कौन प्रोड्यूस करता है प्लांट्स. लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स भी लिख सकते हैं प्लांट्स भी. लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्री क्या कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स. डिकम्पोजर्स आर प्रोड्यूसर. डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर होता है फॉल्स. बैक्टीरिया एंड फंगाई आर डिकम्पोजर. इट्स ट्रू. फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल ऑफ एन एरिया. इट्स ट्रू. Plants and animals in the forest are not dependent upon one another. False. They are dependent upon one another. Forest brings about global warming. It's true. Hyenas, jackals or vultures are scavengers. It's true. Now write section B, write in skill. Write answer in one word. What is the main name given to cover of branches of trees, tall trees in a forest? If there is no plant in the soil, what will heavy rain cause the soil? Name one decomposer that is not microorganism. आपको decomposer बताना है जो microorganism नहीं है. Why forests are called green lungs? Forest को green lungs क्यों कहा जाता है? Name the topmost layer of the soil. और what do you know about producer and consumer? आपको producer के बारे में consumer के बारे में क्या पता है? नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप. मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट कि हमें वेट करने में हमें खाना प्रोवाइड करता है. डिफरेंट मैंने अभी आपको कुछ बेनिफिट्स बताए थे. इन टर्म्स ऑफ फूड चेन डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स. जैसे मैंने आपको बताया था ग्रास पे कौन डिपेंड है ग्रास होपर. और ग्रास होपर पे कौन डिपेंड है फ्रॉग. और फ्रॉग पे कौन डिपेंड है आपका स्नेक. डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेस्ट की जो फ्लोर लेयर है कैनोपी लेयर है उसको दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर. डिकम्पोजर क्या उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है. हाउ फॉरेस्ट आर हेल्पफुल. फॉरेस्ट कैसे हेल्पफुल है इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल
एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का यूजेस आपको बताना है, 5 के 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं। एंड डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जैसे फ्लडिंग आ सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज है। एंड व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब? और ये आपको फूड चेन और फूड वेब बताया था, आपको वो भी बताना और एक आप एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक्सरसाइज भी हमारे कंप्लीट हुई, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।